हेलो फ्रेंड्स। एमएसडी 11 से ये एक दूसरा प्रश्न है मेरा। राजा निर्वंशिया कहानी के माध्यम से सामंती मूल्यों से मुक्ति की छटपटाहट और नए मूल्यों के स्वीकार करने के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। जो भी प्रश्न के उत्तर हैं बहुत ही सारगर्भित है मेरे, और मैंने कई तरह से टीचर्स के क्लासेस लेकर और कई तरह से मैंने इसको तैयार किया है। तो आप एक बार देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें भूमिका मैंने लिखा है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी की बहुचर्चित कहानी है। अपनी विषमता और विराटता में यह कहानी जीवन के विविध पक्षों का परामर्श कर यथार्थ अभिव्यक्ति करती है। यह कहानी आधुनिक भाव बोध कराने में पूरी तरह समर्थ है। इस कहानी का प्रकाशन फरवरी 1957 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में लेखक ने परिवेश और वातावरण में आधुनिक मूल्यों की खोज की है। यह कहानी दृष्टि की अपेक्षा रूप में परिवर्तन का उदाहरण है। राजा निर्वंशिया कहानी में दोहरी कथा चलती है। एक तरफ माँ द्वारा सुनी हुई कहानी राजा रानी की कथा है, वहीं दूसरी तरफ चंदा की अंतर कथा। इसमें जीवन टुकड़ों में उभर कर सामने आती है और पात्र जीवन के अजनबीपन के शिकार बने रहते हैं। हिंदी कहानी क्षितिज पर प्रेमचंद्र का आविर्भाव एक नए युग की शुरुआत करता है। इस युग के कहानीकारों में ने हिंदी कहानी को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक भूमि दी तथा कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ी के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुरूप नवीन संस्कारों के बीजारोपण का प्रयास भी इसी युग में किया गया। इस युग के अग्रिम लेखक प्रेमचंद्र प्रसाद हैं। प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा सामंतवादी चेतनाओं से जुड़ी है तथा मनोविश्लेषणात्मक है, जबकि प्रसाद की कहानियां रूमानी तथा आदर्शवादी है। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में उन्होंने साहित्य की स्वदेशीयता का उद्घोष करते हुए मानदंडों को बदलने की जिस ऐतिहासिक आवश्यकता पर जोर दिया, उसके बाद के समूचे साहित्य परिदृश्य को एक नई रोशनी दी। प्रेमचंद्र के परवर्ती दौर में ही हिंदी कहानियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे और नवीन संकेतों और सत्य के पुराविष्कार का लक्ष्य सामने रखा गया। जो कथाकार सक्रिय हुए उनमें कमलेश्वर का नाम अग्रणीय है। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में हिंदी कहानी के इतिहास में आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने पहले से चली आती हुई हिंदी कहानी की परंपरा में एक युगांतकारी परिवर्तन का नेतृत्व किया और व्यक्तित्व चेतना के निर्माण में समाज परंपरा और आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका को रेखांकित करने वाली कहानियों की न सिर्फ चर्चा की बल्कि ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया जिसमें हिंदी कहानी नई जमीन की हिंदी के पाठक समुदाय में व्यापक स्मृति बनी। उन्होंने स्वतंत्र भारत की बदलती परिस्थितियों और परिवेश को अपनी रचनात्मकता का विषय बनाया। परिस्थितियों के दबाव में कड़ा रही व्यक्ति चेतना, बदल रही राजनीतिक शैली, मुद्दों से भटक रही राजनीतिक निम्न और मध्यम वर्गीय आदमी की उपेक्षा कर रही अर्थव्यवस्था, लगातार बढ़ रही विषमता, खींच रही संवेदना और अनुत्तरदायी सत्ता व्यवस्था में बिखर रहे सपनों को जिस रचनात्मक कौशल से कमलेश्वर ने पाठक तक पहुंचाया, वह प्रेमचंद्र के बाद समृद्धता परंपरा की एक मिसाल है। कहानी में शिल्प के जितने प्रयोग कमलेश्वर ने किए, नई कहानी के दूसरे लेखकों ने नहीं किए हैं। नई कहानी के व्रती लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयास किया है। क्योंकि कमलेश्वर की प्रतिबद्धता किसी एक आंदोलन के साथ नहीं थी और वे एक ईमानदार रचनाकार थे, इसलिए उन्होंने बदलती हुई सच्चाई और परिस्थितियों के बीच में मनुष्य की चेतना को बदलने और संवेदना को बचाने के लिए अपने को निरंतर बदलते रहते हुए भी कभी कोई संकोच नहीं किया। बदलती हुई परिस्थितियों से जीवन मूल्यों तथा नैतिक प्रतिमानों को प्रभावित किया है। हर साहित्यकार अपने परिवेश में प्रभावित होता है। कमलेश्वर की सभी रचनाएं अपने परिवेश का भी सजीव चित्रण करती है। कमलेश्वर की संपूर्ण चेतना कस्बे से संबंध है। कस्बे के जीवन की त्रासदी, विसंगतियाँ, मानसिक पीड़ा, मनोवृत्ति, संस्कारबद्धता, भोलापन, विदुप्रता, भाईचारा, सादगी, अपनापन आदि भावों को कमलेश्वर ने संवेदनात्मक धरातल से जोड़कर अपनी कहानियों में बखूबी व्यक्त किया है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया एक कस्बे का आदमी का कथ्य कस्बे जीवन और पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। कहानियों में मैनपुरी जीवन की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कमलेश्वर का मानना रहा है कि आज की कहानी कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ती, बल्कि दुनिया की व्यवहारिक और वास्तविक जीवन से उनका सीधा संबंध होता है। राजा निर्वंशिया कहानी में लोक कथा को आधार बनाया गया है। मानवीय संवेदना का उद्घाटन इस कहानी में हुआ है। जगपति अपनी पत्नी को अपना नहीं सकता, जबकि
गुणोपूर्ण चरित्रहीन रानी को राजा निर्वंशिया ने लोग मर्यादा की परवाह न करते हुए अपना लिया था। चंदा एक सत्य समग्र ग्रामीण नारी है। अपने पति जगपति के इलाज के लिए सारे कष्ट सहती है। जगपति की सारी निर्धनता, उसके द्वारा बच्चन सिंह से आर्थिक सहायता लेना, उनका नपुंसक होकर भी अपनी पत्नी के मातृत्व पर प्रहार करना चंदा को बच्चन सिंह को अनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य कर देता है। संभवतः चंदा अभिचार के कारण बच्चन सिंह के पुत्र की माँ नहीं बनती, अपितु जगपति की पौरुषहीनता, निर्धनता तथा नारी का मातृत्व उसे पुत्र की माँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जगपति को पौरुष क्षमता की अंतिम परिणति आत्महत्या के रूप में होती है। निष्कर्ष, राजा निर्वसिया कहानी मध्यम वर्गीय जीवन की सादगी की कहानी है जो संवेदनात्मक स्तर पर यथार्थ का पूर्णता अनुगमन करती हुई चलती है। इसमें कमलेश्वर ने व्यक्ति की घुटन, विघटन, तनाव, पीड़ा को मानवीय सहानुभूति के साथ सामाजिक संदर्भों में परिवर्तित चेतना को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है, जो इससे पहले के सामंत प्रथा पर आधारित कहानियों से एकदम अलग है। यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, जो ये कहानी है, ये दो अलग अलग कहानी इसमें चलती है जो, लेकिन चंदा की जो कहानी है वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका पति जो है वो नपुंसक है, और इसलिए वह उसके इलाज के लिए, उसका जो तबीयत जो उसका बिगड़ता है, उसके इलाज के लिए बच्चन सिंह जो एक कंपाउंडर होता है उससे मदद लेती है, और वह अपनी मर्जी से उसके बच्चे की माँ नहीं बनती है, बल्कि जो उसके जो मातृत्व पर जो प्रहार किया जाता है, लोग उसको जो हमेशा बच्चे नहीं होने के लिए जो उसको कोसते रहते हैं, उसकी वजह से वो बच्चन सिंह के पुत्र की माँ बनती है। लेकिन बाद में जो वो जगपति है वो उसे नहीं अपनाता, और इस तरह से आत्महत्या पे कहानी ख़त्म होती है। तो आप ये देख लीजिए, और इस पर आप इस तरह से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है उस पर ये केंद्रित है, जो सामंती मूल्य है, जो छटपटाहट है, जो कहानी का, उसके बारे में लिखा गया। कहानी के बारे में सिर्फ एक छोटा सा एक वो दिया गया, एक इंट्रोडक्शन है बीच बीच में। तो आप सफल हो इस शुभकामना के साथ। थैंक यू।